आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिंदगी की एक गहरी हकीकत है। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे फैसलों पर कोई और भी असर डाल रहा है और अक्सर हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। ये एक ऐसा कंट्रोल है जो दिखता नहीं है। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, बस एक छोटा सा हल्का सा ख्याल जो दिमाग में डाल दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डोर खींच कौन रहा है? कौन है वो अनदेखी ताकत जो हमारी सोच को चला रही है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो बाहर की दुनिया में होती है। नहीं, ये लड़ाई तो हर इंसान के अंदर चल रही है, उसके दिल में, उसके दिमाग में, हर दिन, हर पल। इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो कभी किसी को मजबूर नहीं करता। उसका हथियार बड़ा अनोखा है, एक फुसफुसाहट। बस एक छोटा सा ख्याल जो मन में डाल दिया और उसके बाद तो इंसान अक्सर खुद ही अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लेता है। और जानते हैं इस पूरी चाल की सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये है कि इंसान को लगने लगता है कि ये तो मेरा अपना ख्याल है, ये मेरा अपना फैसला है, और जिस पल ये महसूस हुआ उसी पल हम उससे लड़ना बंद कर देते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो ये जानना भी जरूरी है कि इस दुश्मन की पूरी स्ट्रैटेजी क्या है और ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, ये दुश्मनी कोई आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। कहानी कुछ यूं है कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम के आगे सजदा करें, तो इब्लीस यानी शैतान उसने इनकार कर दिया। क्यों? अपने घमंड की वजह से। और बस उसी दिन से उसने इंसान को अपना दुश्मन मान लिया। और सिर्फ दुश्मनी नहीं माना, बल्कि उसने कसम खाई। उसने अल्लाह से कहा कि वो इंसान को हर तरफ से घेरेगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और उसे सीधे रास्ते से भटका कर ही दम लेगा। तो इस खामोश जंग का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है वसवसा। अब ये वसवसा क्या चीज है? ये वही जहरीली फुसफुसाहट है, एक धोखे भरा सुझाव जो धीरे धीरे हमारे इरादों को कमजोर कर देता है। ये कोई एकदम से होने वाला हमला नहीं है, नहीं, ये तो एक स्लो पॉइजन की तरह है जो कई स्टेप्स में काम करता है। पहले एक छोटा सा गलत विचार मन में आता है, फिर हम उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे सही ठहराते हैं। धीरे धीरे वही काम हमारी आदत बन जाता है और आखिर में दिल इतना सख्त हो जाता है कि गलत काम गलत लगता ही नहीं है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सही और गलत की हमारी अपनी समझ ही बदल जाती है। जिस काम पर पहले शर्म आती थी, अब वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। यही तो शैतान का पूरा सिस्टम है। वो किसी को सीधा जहन्नम की तरफ धक्का नहीं देता, नहीं, वो तो बस रास्ता दिखाता है और इंसान धीरे धीरे खुद चलकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लड़ाई में जीता जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। कुरान में साफ कहा गया है, बेशक शैतान की चाल बड़ी कमजोर होती है। मतलब ये दुश्मन कोई इतना ताकतवर नहीं है जितना हम समझते हैं। तो फिर असल में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत दुश्मन की ताकत में नहीं है, दिक्कत हमारी अपनी कमजोरी में है। जब हमारी रूहानी ढाल, हमारी स्पिरिचुअल शील्ड कमजोर पड़ जाती है ना, तब उसकी एक छोटी सी फुसफुसाहट भी हम पर बहुत गहरा असर डाल देती है। तो सवाल ये है कि इस रूहानी ढाल को मजबूत कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास कई जबरदस्त टूल्स हैं। देखिए, नमाज एक शील्ड की तरह है, कुरान हमारा गाइड है जो रास्ता दिखाता है, अल्लाह का जिक्र यानी उसे याद करना हमारी हिफाजत करता है, और अच्छे लोगों की सोहबत एक अच्छा माहौल देती है। ये एक सीधा सा नियम है, जैसे रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल वैसे ही जब कोई अल्लाह को याद करके अपने दिल में रोशनी ले आता है, तो बुरे ख्यालों का अंधेरा अपने आप छट जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये जो रोज की लड़ाई है ना, इसका दांव सिर्फ इस दुनिया तक ही नहीं है, इसके नतीजे हमेशा हमेशा के लिए हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि मौत के बाद ही हमारी जिंदगी के फैसलों का असली हिसाब किताब शुरू होता है। कहते हैं कि जब इंसान मौत के करीब होता है, तो उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाती है। बचपन, जवानी, हर अच्छा काम, हर गलती, सब कुछ एक साथ। और जरा सोचिए, जो दुश्मन पूरी जिंदगी पीछे पड़ा रहा, वो इस आखिरी लम्हे में कैसे हार मान सकता है? वो उस वक्त भी आएगा
जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि शक पैदा करेगा, दिल में फुसफुस आएगा। क्या अल्लाह सच में माफ करेगा इतनी गलतियों के बाद? और उस वक्त इंसान पर सबसे बड़ा हमला होता है पछतावे का। दिल चीखता है, काश काश मैंने अपनी नमाजें ना छोड़ी होती,